पहली चीज है जुबान का पक्का होना। आपने कोई बात बोला कि मुझे ये करना है, लेकिन कुछ देर के बाद या एक दो दिन के बाद आपने अपने जबान को बदल दिया। अच्छा, लोग जबान को बदलते क्यों हैं? थोड़ी सी लालच, थोड़ा सा स्वार्थ जबान बदलने के लिए काफ़ी होता है। थोड़े से पैसे के लिए लोग अपनी बातों को बदल देते हैं और अपने टीम की नज़र में, अपने सीनियर की नज़र में अपना वैल्यू खो देते हैं। अगली बात आती है वादा करके निभाना, प्रॉमिस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉमिस, वादा करना। जैसे आज यहाँ बहुत सारे लोग आए, उन्होंने वादा किया था कि हमें गोवा जाना है और आ गए। और आप सबको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वादा किया लेकिन आखिरी टाइम पर उन्होंने वादा तोड़ दिया। इसी प्रकार से हम लोग अपने सीनियर से वादा करते हैं कि सर इस हफ्ते में 5 सेल करेंगे, एकदम सर पक्का, लेकिन पूरा हफ्ता बीत जाएगा तो लेकर के आ जाएंगे। अभी सर जी बता रहे थे ना बहाने, कारण, तो कारण और कामयाबी में एक ही रहेगा। इसका होता है अच्छा व्यवहार। देखिए, सारा खेल आपके बिहेवियर का है। बिजनेस में अगर हम कहें तो आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई ज़्यादा काम नहीं करेगी, आपका व्यवहार काम करेगा। अगर व्यवहार बढ़िया है तो आप बहुत तेज तरक्की करेंगे। जैसे अभी मनोज सर बता रहे थे, ये व्यवहार में ही आता है। मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा। अगर आपने ऐसी हरकत की, ऐसा एक्शन किया जिससे किसी की आत्मा दुखी हो गई, यही पाप है, ये अधर्म है। धर्म किसे कहते हैं? आपके मन से, कर्म से, वचन से सामने वाले की आत्मा खुश हो जाए, यही धर्म है। और आपके मन से, कर्म से, वचन से किसी की आत्मा टूट जाए, छलनी हो जाए, उसकी आत्मा से बददुआएं निकलती और इंसान फिर सुखी नहीं रह पाता। अगला पॉइंट है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। जैसे आज हम लोग सम्मान कर रहे हैं हमारे 3 महान डायरेक्टर, हमारे सभी सीनियर का, जिस कारण से हम लोग आज यहाँ पर हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूँ। हम तो अपने बड़े लोगों का सम्मान करते ही, अगर हम छोटे का कर देते तो मजा नहीं आ जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एक विडंबना है। जो सीनियर हो जाता है उसके अंदर पता नहीं कहाँ से क्या गड़बड़ी आ जाती है कि जो हमसे बाद में आया है उसके पास दिमाग ही नहीं। ऐसा होता है क्या? नो सर। तिवारी जी, अगर हमसे बाद में कोई ज्वाइन करे, क्या उसके पास दिमाग नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को ये राज बताने जा रहा हूँ कि आपके नीचे जो ज्वाइन करता है उसके पास भी दिमाग होता है, नहीं होता? अपने से बड़े उम्र के लोग आते हैं, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं सर। स्मार्ट लोग भी आते हैं। जैसे मैं केवल इंटर तक पढ़ा हूँ और हमारे टीम में MA BA वाले भी आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। तो अगर मैं अपने जो बाद में आए हुए लोग हैं उनका अपमान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, तो फिर हमें मिलेगा? हर इंसान को सम्मान चाहिए। अक्सर लोग पैरल लाइन का सम्मान नहीं करते। अगर उनके टीम में कोई ज्वाइन कर गया, अगर वो लेबल ले लिया और ऊपर वाला लेबल नहीं लिया,
तो उसको जलन हो जा रही। अभी ये बहुत बढ़िया बताया जितेश अग्रवाल सर ने, तो उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया ये सब चीज़ें आपको, ये क्या है, ये यही आपको महान बनाएगी। स्वार्थ, छोटे से स्वार्थ के लिए हम लोग अपना संस्कार भूल जाते हैं, अपना व्यवहार भूल जाते हैं। तो सभी का सम्मान होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, क्या हमें वहाँ कोई घाटा होता है? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अरे ऊपर वाले को सम्मान तो हम करते ही हैं, अपने नीचे वालों को सम्मान करने की हिम्मत रखना है, और तब चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अभी सुधीर सर बताए हैं। एथिक्स, हमारी कंपनी रूट की ओर जानी जाती है एथिक्स के मामले में, नैतिकता के मामले में। जो जबान से निकल जाएगी, हमारे डायरेक्टर, हमारे फाउंडर सुबोध सर उसे जरूर करते हैं, और हम सभी लोग पूरा कोशिश करते हैं करने के लिए। नैतिकता के बारे में बोला गया है, आप अपनी क्वालिटी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने संघर्ष, अपनी मेहनत से सफलता को पा सकते हैं, लेकिन सफलता को बरकरार नैतिकता से ही रख पाएंगे। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई से, अपनी योग्यता से, अपनी लगन से, संघर्ष से आप सफलता को पा सकते हैं, लेकिन सफलता को बरकरार केवल नैतिकता से ही रख पाएंगे। अगर हमें जिंदगी भर कामयाब होना है, बहुत आगे जाना है, तो एथिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यवहार पर ध्यान देना पड़ेगा, बातों में दम रखना पड़ेगा। हमारे गांव में हमने सुना था, बचपन में लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत, नीयत साफ मंजिल आसान। अगर नीयत खराब हो गई तो सारी योग्यता, सारा स्मार्टनेस सब मिट्टी हो जाएगा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे नैतिकता वाली कंपनी में हम लोग हैं, जिसका नाम है रूट प्योर। और मैं अंत में फिर अपने सभी डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सुबोध सर, संजय तिवारी सर और पंडित सिन्हा सर को, जिन्होंने ऐसी कंपनी निर्माण किया जहाँ पर एक आम आदमी, एक बहुत परेशान आत्मा, दुखी आत्मा, कम पढ़ा लिखा, जैसे भी हाल में है, रूट प्योर में आकर के अपने सपनों को जी सकता है, अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अंत में मैं आप लोगों को फिर बात बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना, ठीक है? और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जितने यहाँ हजार लोग आए हैं, जितने लोग, सभी लोग ज़्यादा नहीं 3 साल के अंदर सभी डायमंड बन जाएं। थैंक यू।